औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक दो मतलब हम जो कल की गुफ्तगू में देखें, टॉपिक है कि अहमियत पैजुए दीन अमोज़ अक़ायद का जो दूसरा दास है इसमें यह था। अब यहाँ पे ये चांद चीज़ मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ कि रोशन शुद की मेल फितरी बेशनाख्त हक़ाइक़ यकसुई व अलाक़ा बिदजाब मनफ़अत व मसलहत व अमनियत ज़ियान व ख़तर असुई दीगर अंगीज़ निरुमंदी बराए अंदीशीदन व तहसील दानिशा व बिनशा इक्तसाबी भी बात है। देखें, पहले यह कि इंसान के अंदर हेस पाई जाती होती है सर्च की, खोज लगाने की, और दूसरी से इंसान किसी की तलाश में जाता है जिसमें फ़ायदा होता है, और जिस चीज़ में इंसान से नुकसान उससे भागता है। ये सारी चीज़ें मुकदमा बनते हैं कि इंसान उन हक़ाइक़ को सीख ले। सही है। अब यहाँ पे वही मिसाल जो हमने कल दी है कि आपने देखा कि तारीख़ बशरीत में हमने देखा कि 1,24,000 शख्सियात आई हैं और उन पे बड़े मजाले भी डाए गए, सख्त तरीन उनके हालात से भी उनको गुजरना पड़ा। बाद को कत्ल किया गया, बाद को मारा गया, बाद की तौहीन भी की गया, लेकिन उनका मौक़िफ़ एक ही रहा है। वह कौन सा? कि आपने खुदा की बंदगी करनी है। इस खुदा ने एक निज़ाम और भी बना है कि दुनिया के अलावा एक आखिरत का निज़ाम है। वहाँ पर बातपुरस भी होगी, पूछताछ भी होगी। जो नेक अमाल करेंगे उसके लिए बहिश्त है, और जो बुरे अमाल अंजाम देंगे खुदा की नाफरमानी करें उनके लिए जहन्नम है। जहन्नम क्या है? वहाँ पे आपकी सख्ती है, अजाब है, मुश्किलात हैं। लेकिन बहिश्त क्या है जनाब? वहाँ पे आसानी, हर किस्म की आसाइश है। तो ये चीज़ें जब इंसान को करते हैं, हत्ता कि इन शख्सियात को आपने देखा, इन्होंने इस मकसद के लिए, इस मिशन के लिए अपनी की कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सब कुछ कुर्बान कर डाला। यानी अपने उस मिशन में बड़े मजबूत थे, मुस्तहकम, और उनका मजबूत इरादा था। उसके बावजूद भी वो इस मौक़िफ़ से नहीं हटे। आखिर ये सोचने का तो सवाल पैदा हो सकता है, आखिर वजह क्या है? इनको कोई पैसे दे रहा था, हमने देखा किसी ने को पैसे नहीं दिए, इनकी मुश्किलात भी थी। इसके बावजूद इंसान जो सोचता है कि कोई बात है, आखिर क्या वजह है, और फिर एक ही सबका तरीक़ाकार है। अब यहाँ पर ख़ुद इंसान का मजाज क्या होता है, जो फितरत वो कहते हैं उसको तहकीक करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे कुछ लोग हमें कौन से मिलेंगे जो सब कुछ देने के बाद भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वो कहते हैं छोड़े भाई, ये इनके चक्करों में क्या पड़ा हुआ है। तो ये एक अलग गुफ्तगू है, दुरुस्त है। यानी इंसान का जो है यहाँ पर चूँकि क्यों हमने कल गुफ्तगू में क्यों इंसान ये चाहता है जनाब, आपने देखो कब इंसान खुदा पे एतराज़ करता है? उस वक्त करता है एतराज़ जब उस पर कठिन हालात आ जाते हैं, जब उसका जो मजाज है, जो उसका जो नफ्स है, जो उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उस और परवरदिगार की ख्वाहिशात में टकराव आ जाए। अगर आज से तय ये हो, इबादत कौन सी होगी? जो आपका दिल करेगा। आप मुझे बताएं, कोई ऐसा आदमी भी होगा जनाब जो बगैर इबादत करेगा? भाई जो आपका दिल करे उसी को हम बेईमान इबादत कबूल करेंगे। पर्दा करना ये नहीं करना, आपका दिल करता है ये नहीं करता। अब मेरा दिल करता है पर्दा होना चाहिए, ठीक है, आपकी इबादत। आपको क्या? मेरा दिल नहीं करता, आपकी भी ये इबादत। अगर ये तय हो जाए कि हर इंसान को उसके मजाज और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही काम हो जाए, तो ये इंसान इतराज़ भी नहीं करता। एतराज़ कहाँ पर करता है? जब उसकी ख्वाहिशात और परवरदिगार के फरामीन में टकराव हो जाए। अब ये कि कब कहता है छोड़ देता है? क्यों छोड़ता है? कहते हैं भाई इसका ये है कि इससे पूछगछ वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुरान की आयत है, सूरह क़यामत आयत नंबर 5 में है। फरमाते हैं बल युरीदुल इंसान लियफ़जुरा अमामा। ये इंसान चाहता क्या है? इंसान चाहता है कि मेरे लिए आगे रोड बिल्कुल खाली हो, मुझसे कोई पूछगाछ ना हो। अगर ये सिलसिला हम बनाएं तो कोई भी इतराज़ खुदा पे नहीं करेगा। आज से बना दें भी, देखो आप नमाज पढ़ोगे तो भी आपके इतने नंबर हैं, नहीं पढ़ोगे तो भी नंबर हैं, तो फिर इतराज़ करेगा। कब स्टूडेंट इस मदरसे के सिस्टम पे इतराज़ करता है? जब उसके नंबरों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ जाती है, जब उसकी ख्वाहिशात में टकराव हो जाता है। लेकिन आज से कहें भाई आपका मूड क्या है? मेरा मूड जनाब अली कि मैं 7 बजे आ जाऊँ, ठीक है, आपकी हम हाज़िरी लगा देते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या बग़ैर हुजूरी? कहते हैं हम ऑनलाइन, ठीक है।
यानी जो जो कहता है कि नंबर कितने चाहिए, वो कहेगा मुझे पूरे जनाब अली मार्क्स 100 पूरे 100 मिलने चाहिए, तो उसको मिल जाए, तो वो इतराज़ करेगा, कहेगा ये अच्छा नहीं है मदरसा। ये इंसान का है कि जब इंसान तान परवरी आसाइश तलबी में आ जाता है, राह तलबी में आ जाता है, तो अब इंसान कहता है कि छोड़ो भी इन चक्करों में। बस कहते हैं उनकी हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू का महवर उन लोगों का है जो आसाइश पसंद किस्म के लोग नहीं है, वो हकीकत पसंद है। एक हकीकत पसंद होते हैं, एक वो आसाइश पसंद होते हैं। लिहाजा कुछ लोग जनाब आली इसी सुस्ती का नतीजे में ऐसे ही है जैसे यूं समझें आप कहें कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गौर कीजिएगा, गाड़ी चला रहा हूँ तो एसी भी अंदर चलता रहे और मुझे भी कोई जहमत भी न करे, अगर मैं सोना भी चाहूँ तो खुद बहुत गाड़ी चलती रहे। कहते गाड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन आपके साथ क्या वाक़या हो सकता है, एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे भाई। जहाँ पे भी है आसाइश पसंद जो लोग होते हैं, रात तलबी है, गफलत जब करते हैं, तो गफलत का नतीजा क्या हो सकता है, जब 1,24,000 जो शख्सियात हैं, जो सच्चे लोग थे, उनके कहने पे आपने अमल नहीं किया, तो जो आपके अंदर जो हिस्स थी, जो फितरी तौर पे चीज़ पाई जाए, उसके आपने आप लब्बैक नहीं कि नुकसान आपका अपना हो जाएगा। यहाँ पे एक मिसाल जो यहाँ पे इन्होंने दी है, मसला इन्होंने कहा है कि 2 किस्म के आपने लोगों को देखा होगा। कुछ लोग ये होते हैं कि आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा जो है बाद उस मेडिसन है, बाद शरबत हैं, उनको वो नहीं पीता। क्यों नहीं पीता, क्योंकि कड़वे होते हैं, ये उससे भागता है, जबकि यही पीना उसके लिए क्या है, मुफीद है। ये फरमाते कुछ लोग तन पसंद है, आसाइश पसंद, कहते हैं आसाइश पसंद जो है इन बच्चों से भी गए गुजरे लोग हैं। भाई इस बच्चे में तो इतना शऊर नहीं है ना भाई, मेरा इसमें नुकसान कितना हो, लेकिन आपको तो पता है। कहते एक इंसान बाशऊर होते हुए लाशऊरी वाले काम करना शुरू कर दे। कई दफ़ा आप एक इस्तिलाह बोलते हैं, कहते हैं आपसे ये तवक्को नहीं थी। क्या मतलब, भाई जो आपसे हमें उम्मीदें थी, जो जिस लिहाज से हम आपकी शख्सियत को जानते थे, उस शख्सियत को जानने के बाद तवक्को ये थी कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। आपको हम जानते हैं माशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले थे, ये चीज़ थी। कहते हैं कि हैवानों की यहाँ पे एक मिसाल है, हैवान भी तो नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, कभी उनको देखा, अभी आज की बात, मैं रमज़ान में वो खाना खाते हैं बाकायदगी से, उनका एक शेड्यूल है। कभी आज से देखो कि बिल्लियों ने मैं रमज़ान में दिन को आना छोड़ दिया, नहीं, 20 उसी टाइम टेबल के साथ आएंगी जो मैं रमज़ान में हो या गैर मैं रमज़ान में। अब यहाँ पे ये लोग, ये जो अल्लाह की ये मखलूक है, ये जो है जिस तरीके से हम इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा, ये उनके यहाँ नहीं है, दुरुस्त है। अब यहाँ पे खुदावंद करीम ने एक नुक्ता बयान किया, कुछ लोग जनाब कहते इन हैवानों से भी बदतर हैं। भाई हैवान में तो ये हिस्स भी नहीं थी, न उसमें हिस्स थी कि मेरे अंदर किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान वाला चक्कर है, किस चीज़ में सच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सब कुछ न होने के बावजूद उनका एक निज़ाम है, और आपके अंदर सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी आप अगर वो वाला काम नहीं करें जो आपसे तवक्को की जा सकती है, तो आपका मकाम कहाँ पर होगा, तनज़्ज़ुल करते हुए कहते हैं कि आप हैवान हैं, बल्कि हैवानों से भी क्या हैं, बदतर हो जाएंगे। एक ये गुफ्तगू, आखिर में इन्होंने एक गुफ्तगू की हल एक शुबहे। हल एक शुबे में क्या होता है, भाई आपने कहा है कि ठीक है तहकीक करनी चाहिए, वो आपने तहकीक करना शुरू की। कहते हैं तहकीक तो तभी मुफीद हो जब उसको रिजल्ट भी निकले, जब इसका रिजल्ट ही नहीं है तो आप क्या फ़ायदा तहकीक का। आपने कहा दीन के बारे में, तब बिल आखिर क्या हो जाएगा, दीन ने कोई रिजल्ट हमने नहीं दिया। हर चीज़ भी जब आप, आज का बच्चा भी जब किसी जगह दाखिला लेता है तो कहते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी, आखिर में होगा क्या। बाद कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं है। बाद आप पढ़ते पढ़ते किसी नतीजे तक भी नहीं पहुँच पाते। कहते हैं दीन ऐसे ही है फिर तो। कहते हैं दीन में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे आपकी पूरी ज़िंदगी भी वाक़फ़ हो जाए, फिर भी आप किसी नतीजे तक को नहीं पहुँचा, नहीं नतीजे तक नहीं पहुँचे, इस हिस्स का क्या फ़ायदा। हिस्स तो उस चीज़ के बारे में बताती है कि इसको कोई ना कोई आउटपुट होना, कोई रिजल्ट होना चाहिए। अब ये देखिए, ये शुबा हम थोड़ा सा पढ़ लें, देखें। फरमाते हैं मुमकिन कसी चनीन बहानीरा दस्तावीज़ खुदशुन करा दें, अपने लिए एक बेनवान है, वो क्या है ना, मुअय्यद के तौर पर। दस्तावीज़ क्या होती है, देखें ये मोबाइल है ना, मोबाइल के साथ एक दूसरी जो इसके लिए बेनवान जो है दलील के तौर पर।
वह पेश कर सकता है, आपके सामने प्रूफ ला सकता है। कौन सा? कि क्यों मैं जनाब दीन के पास नहीं गया हूँ। एक बहाना वो क्या ला सकता है? उसने कहा है कि किसी मसले के बारे में तहकीक करना उस वक़्त मुफीद होती है जब इंसान को उस मसले का हल मिलने की उम्मीद भी हो। अगर आपको कि इसका हल मिल जाएगा, ठीक है, हमने दीन की तहकीक की है, दीन की तहकीक करने के बाद आपको हल मिल सकता है, तब तो दीन के बारे में तहकीक करना मुफीद है। लेकिन वली माचने चंदान उम्मीदी बे नतीजा अंदीशन दरबार दीन व मसाले आम नदारीन, हमें इतनी उम्मीद ही नहीं है कि दीन के बारे में अगर आपने तहकीक की भी सही तो आप एक मतलूब नतीजे तक को पहुँच पाएंगे। जब आपको मतलूब नतीजा मिल ही नहीं पाता तो दीन में तहकीक करने का फ़ायदा क्या हुआ। देखें, वायजरू तरजीह में दें कि वक्त नीर खुदरा सर्फ कारहाई को नहीं कि उम्मीद बिस्तरी बे नताज जानदारी। अब हम किस में दीन को छोड़ो भाई, किस चीज़ के पास जाएंगे जिससे हमें नतीजा अच्छा मिल सकता है। भाई अच्छा नतीजा मिलेगा तो हम उधर ही जाना चाहिए। क्या आपने किया हुआ है कि दीन की बातें करता, दीन में तय करें। दीन में उस सूरत में तहकीक करने की ज़रूरत थी जब आप कह सकते थे कि इससे हमें एक मतलूब नतीजा मिल सकता है। जब मतलूब नतीजा मिल ही नहीं सकता, दीन के बारे में तहकीक करने का क्या फ़लसफ़ा है, ये गौर करें हमें। और जब लिहाजा जनाब अली आप बार बार कहते हो जनाब अली कि आप इस टाइम पे छोड़ो इन चक्करों में, हम जनाब अपने तौर से जो सोचेंगे, जो प्लानिंग होगी उसी मुताबिक हम रखें। क्यों? इसलिए कि उस वहाँ पे आउटपुट बेहतरीन सी है। ये एक मतलब था। अब यहाँ पे आगा ने जनाब अली फरमाते हैं अव्वला उम्मीद बेहाल मसाइल दीन पे हीच व कमतारा दीगर मसाइल इल्मी नीस। ये उम्मीद खुद आप मुझे बताएं, जब आप भी किसी जनाब अली किसी चीज़ में डिप्लोमा करते हैं, किसी में रिसर्च करते हैं, किसी जगह काम करते हैं, फ़कत आपको ये उम्मीद होगी कि इससे रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है तो आप उस काम में नहीं जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरह दूसरे मसाइल इल्मी में भी आपको उम्मीद ये होती है कि अगर फ़लाँ शोबे में जाएंगे तो उससे मतलूबा नतीजा, फ़कत उम्मीद, यहाँ पे यही बात बता रहे हैं। फरमाते हैं ये उम्मीद रखना है कि दीन के मसाइल भी काबिल हल हैं, दीन के मसाइल को जानने के बाद में आप मतलूब नतीजा पहुँच सकते हैं। फ़कत ये उम्मीद रखना, ये उम्मीद रखना दूसरे इल्मी मसाइल को हल करने के बारे में भी कामों नहीं है। और मीदान के हल बिस्यारी मसाइल उलूम दरसाए दहा तलाश पैगी दानिशमंद मुयसर शुदे। आप मुझे बताएं, अगर किसी जो किसान है, किसान की मिसाल पर गौर करें, आपका मूड है अभी आम, भाई आम तो यहाँ महंगे होते हैं, तो आपने क्या किया, आगा फरहान ने कहा अभी हम एक छोटी सी ज़मीन खरीदते हैं, उसमें हम आम की काश्त करेंगे। तो मुझे बताएं, आम की काश्त करेंगे, हो सकता है उसमें कितना टाइम लग सकता है? आम की काश्त करने में, उसका फल मिलने में हो सकता है अगर फरहान साहब मुमकिन है उनको तौफीक न मिले लेकिन दूसरे दोस्त खा पी लेंगे, उम्मीद है ना। कहते हैं बाद मसाइल का हाल फकत आपसे नहीं होगा, आप तहकीक करेंगे एक नतीजे तक पहुँचेगा, दूसरा नतीजा। ये इल्मी तहकीकों में यही होता है। मुझे बताएं, जब ये नतीजा बनाया गया है कि ज़मीन हरकत करती ये नहीं करती है, एक ही दफ़ा उन्होंने बैठे बैठे हो गया, कितने मुतालात किए, कितने मुताल। अभी वैक्सीन बनी, कोरोना की वैक्सीन कैसे बनी भाई? क्या कोरोना के आने से पहले वैक्सीन बनी? नहीं, कोरोना आया अभी वैक्सीन नहीं बन रही, अब कोरोना वायरस पे मुताला शुरू हो गया, इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया, कैसे बनी, कौन सी चीज़ है जो इसके असर को कम करते 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 2 साल लग गए आपके। अभी ऐसे अभी पहले मरहले में जो वैक्सीन बनी उसमें का इसका असर इस हद तक होगा, दूसरी वैक्सीन बनी उसका और असर होगा। इसका मतलब है कि मसाइल इल्मी में जो रिजल्ट होता है फ़कत आपकी मेहनत नहीं होती। शहीद फ़खरी ज़ादे ने तहरीक शुरू की, इल्मी तहकीक शुरू की, लेकिन फल किनको मिला? उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, वो शहीद हो गए, लेकिन उसने बुनियाद रखी थी या नहीं रखी थी? उसने बुनियाद रखने के बाद ये हुआ, अगले मरहले पे आया, दूसरे मरहले पे। ये जिसने मोबाइल बनाया, मुझे बताओ, जो मोबाइल जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया था वो मामूली वाला मोबाइल, क्या वो ये नहीं बना सकता था? क्या तो उसके ज़हन में ऐसे इस किस्म का तस्वुर ही नहीं था। एक चीज़ को बनाया, दूसरी चीज़ बनाते 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 अब उसमें तरक्की करने शुरू। कहते हैं दीन के मसाइल ऐसे ही हैं, हर चीज़ का फल, अगर किसान को ये उम्मीद हो कि इसका फल कभी भी नहीं मिलेगा तो ये जनाब कभी भी काश वाला काम शुरू नहीं करेगा। बीज आपने बोया है, उसका फल आपकी नस्लें खाएंगे। जहाँ पे भी ऐसा कहते हैं, बहुत सारे इल्मी मसाइल भी ऐसे ही हैं
जिनकी बुनियाद रखने के साथ साथ एक टाइम लगता है रिजल्ट मिलने में, एक टाइम लगता है। इसी तरह दीन का भी ऐसी मसला है। खूब आपने तहकीक किया, हो सकता आप इस हद तक पहुंचे, दूसरा तहकीक करेगा थोड़ा सा और आगे पहुंचेगा, तीसरा ताकि के एक नतीजे तक जा पहुंचेगा। बस आप ये ज़हन में न रखें कि तहकीक करने का नतीजा आप ही को फौरन मिल जाना चाहिए, नहीं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका नतीजा ज़माने के गुजरने के साथ साथ हो। इनकलाब कैसे आया भाई? इनकलाब की बुनियादें रखी गई, इनकलाब को इतनी जल्दी थोड़ी गया। ऐसी हर चीज़ की होती है। इल्मी तहकीक कब होती है? कहते हैं जितना इंसान तरक्की करता जाता है तो तहकीक में वुसअत ज़्यादा बढ़ती जाती है, ये ऐसी है। पर दीन के मसाइल में भी आप ये ज़हन में न रखें जैसे ही आपने सोचा कि मैं जनाब मतलूब नतीजे तक पहुँच जाऊँ, कहते हैं फ़ौरन पहुँच जाए, कहते ऐसी बात नहीं। ये तो आप मसाइल, इल्मी मसाइल में भी ये कह सकते हैं। ये जो डॉक्टर हैं ये कितने तजर्बे करते हैं भाई, एक टैबलेट बनाने के लिए उनको नहीं टाइम लगाना पड़ता। ये तो नहीं कि सोचे रात को सोए और ख्वाब में आए सुबह टैबलेट जनाब ये नुस्खा बन गया, ऐसे नहीं है। टाइम लगता है बनाते बनाते। इसी तरीके से आपने देखा पहले क्या सिस्टम था, अभी आप जनाब ये ऐनक लगानी चाहिए, उन्होंने कहा कि लेज़र सिस्टम बनाते हैं, ऐनक उतार दो। आप मुझे बताएं ये जो लेज़र सिस्टम की बात हुई थी तो क्या जिस वक्त इब्तदा में उनके जहन में ये खाका था ही नहीं था? टाइम गुजरने के साथ साथ पहले वो बाहर से उन्हें निज़ाम कराए, उसने कहा हम अंदर वही सिस्टम बनाते हैं। ये यूँ समझे लेज़र क्या एक अंदर की ऐनक है, ये नहीं कि ऐनक नहीं है, वही ऐनक वाला जो काम हो सकता था वही वाला सिस्टम अंदर डाल देते हैं। ये जो पैबंद लगाते हैं, पैबंद कैसे लगाते हैं भी? आपका जो है गुर्दा जो है फेल हो गया तो फिर क्या करना है, कहते हैं एक और चीज़ लेके आए। इब्तदा में पहले पैबंद सिस्टम होता था? नहीं था। पहले आप मुझे बताएं, पहले जो आज से अगर बहुत सारे पीछे चले जाएं, बहुत जो पुराने जो ज़माने के लोग हैं, अगर आज हमारे रोडों पे आ जाएं उनको क्या लगेगा ये क्या हो रहा है? अभी गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है, ये चल रहा है, ये क्या चक्कर है? फ़ज़ा में दुनिया की अल्लाह की मखलूक जनाब कभी तैयार है ज़मीन पे, ये क्या चीज़ है? ये कैसे बने भाई? तैयारा पहले वाला तैयार। आप अभी अगर किसी दोस्त को याद हो पहले पहले रेडियो आया था, कैसे था वो भी? फिर उसके बाद जब टीवी आया तो कैसे लगा भी ये कैसे आदमी अंदर घुसा हुआ है? इसी तरह ये सारे सिलसिले आप मुझे बताएं, यहाँ बैठ के पूरा कंट्रोल करते हैं सिस्टम का। ये ड्रोन हमले जो होते हैं कैसे होते हैं? उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, कहते हैं बिदून ईरान क्या है, बिदून सारनशीन। आप इधर बैठे हैं, कंट्रोल आप कर रहे हैं, ये पूरे जहाज को आप कंट्रोल करते। कहते हैं जब जहाज का उस जमीन से कंट्रोलर से इर्तबात कट हो जाए इसका मतलब जहाज का फातिहा पढ़ लेना चाहिए। ये जहाज उतरता है जैसी परवाज करता है, इसका इर्तबात किसके साथ होता है? जमीन के साथ होता है। ये कैसे हुआ? पहले दिन ही हो गया। एक लुग़त शनास था, लुग़त शनास, उसने कहा कि मुझे लुग़त की किताब लिखनी चाहिए लेकिन अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता हूँ, बड़ा टाइम लगता है, लिहाजा मैं परवाज करना चाहता हूँ। उस भाइयों को पता नहीं क्या सूझी, वो जनाब पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, उसने वहीं पे छलांग लगाई कि हम परवाज करते हैं। ये परवाजें ऐसे नहीं होती हैं, जैसे ही वो आया अल्लाह हाफिज हो गया। लेकिन यही इंसान न तना खुद परवाज कर रहा है, कितने मन्नों के वजन है उसके साथ, कितना जनाब अली सामान भी है। 500 आदमी जिहाद पे जा रहे हैं, एक आदमी ने परवाज की पहाड़ी से, वो गिर गया। इसके बाद अब इंसान ने और तरक्की की भाई यहाँ पे नहीं है, कहाँ पहुँच गए? कहते मरीख हम जा रहे हैं, हम मुश्तरी जा रहे हैं, हम जनाब चांद पे जा रहे हैं, और जगह जा रहे हैं, समंदर की तह में जा रहे हैं। मुझे बताओ कैसे लोग जाते हैं? पुल जब बनाने के मरला होता है, पुल कैसे बनते हैं? ये जो पानी के ऊपर जो पुल बनाते हैं कैसे बनाते हैं? कितना सख्त मरला है। इब्तदा में कैसे पुल बनाते थे? पहले लोगों के रास्ते कैसे होते थे? कहते कश्ती के जरिए से सामान, आप कहते कश्ती छोड़ो भाई, पुल बनाते हैं। ये क्या होता है? इल्मी तरक्की होती है। इल्मी तरक्की क्या होता है? मरहले वार होती है, यानी कि एक ही वक्त में उसी आदमी को रिजल्ट हो नहीं मिलता। आपने तहकीक किया, तहकीक कितने आप फिजिक्स के कवानीन हैं वो जो पहले थे मफरूजे थे वो ख़त्म हो गए, अभी बात ख़त्म हो गई है। बायोलॉजी वाला कानून भाई जो कौन सा था, असूल शमीदा साहब पढ़ेंगे, हाँ वो कानून आज तक जारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ये जो जाज़बा का जो निज़ाम है, ये कानून कौन? ये फितरत के मुताबिक, ये ज़मीन की नेचर में है,
इसकी तबीयत में है। जो तबीयत के हैं वो कानून तब्दील नहीं होते हैं, लेकिन आप तबीयत का मुताला करने के बाद जो कानून बनाते हैं